स्वागत है छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम और आज ज्योतिष में। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर हैं विमला जी अलवर से। विमला जी स्वागत है आपका। हाँ जी बच्ची की शादी कब तक बैठेगी? पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट है 1981, 18 सितंबर 1:50। आराम से 18 सितंबर 1981। टाइम क्या बताया? 1:50 दिन के। 1:50 दिन में 1981 बताया ना आपने टाइम? हाँ वो डेट ठीक है। 1:50 दिन में। नाम बताइएगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ। नाम विमला। 18 सितंबर। हाँ, ये किसका डेट ऑफ बर्थ है? बच्ची का। बच्ची का। उनका नाम विमला है। सवाल आपका है कि शादी उनकी नहीं हो पा रही है। हाँ चलिए, शादी इनकी बेटी की नहीं हो पा रही, इनका नाम विमला है, दिक्कतें काफी आ रही हैं। बताएं और क्या कहता है इनका? अच्छा हाँ जी, तो इनका असल में ऑरा जो है इस टाइम भी अभी थोड़ी सी रुकावट है। इनके ऑरा में भी ब्राउन एनर्जी चली रही है, जिसके कारण इनको थोड़ी सी दिक्कत है। आज मैं आपको दिए के बारे में बात कर भी रहा था। तो इनके बेडरूम में आपको जो जलानी है सरसों के तेल की, सरसों के तेल, और कम से कम भी इनके ऑरा को और अच्छा करने के लिए 5 लौंग दिए में डाल दीजिएगा। और जोत में तेल इतना डालना है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से ऊपर ना जले। 5 लौंग डालकर आप दिए जला दीजिएगा और बेडरूम में रेगुलर रखिएगा इसको। इस विधि को रेगुलर रखना है, कम से कम 21 दिन से 41 दिन तक आप कर सकते हैं। इससे ऑरा एनर्जी बहुत बेहतर होती चली जाएगी और जो भी रुकावट है वो हट जाएगी, रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना जी हैं मुंबई से हमारे साथ अगली कॉलर। कल्पना जी स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना है। बताएं डिटेल उनकी। उसका नाम अमित खन्ना। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1987। मॉर्निंग 7:27। 2 अप्रैल 1987। टाइम क्या बताया? और उसका टाइमिंग है 7:27 AM। 7:27 AM। हाँ जी। नाम क्या बताया था आपने उनका? अमित खन्ना। सवाल अमित जी के बारे में। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? बहुत ज्यादा कफ की शिकायत रहती है और वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है नौकरी में। करता है लेकिन और उसकी शादी के बारे में भी पूछना। हाँ जी, देखिएगा कि शादी में भी इस समय में इनके ऑरा में वायलेट कलर की एनर्जी आ चुकी है। मैं आपको इनका कलर बता दूं। जो इनका इनर ऑरा है वो येलो कलर का है, आउटर ऑरा इनका ग्रीन कलर का है और इनका अल्फा ऑरा ऑरेंज कलर का है। प्रभाव तो अच्छा रहेगा, मगर इस समय भी इनकी जो लाइफ में रुकावट है वो चली रही है और वो भी थोड़ी सी चलेगी। आप थोड़ा सा इनको ब्लेस कर दिया करें और आशीर्वाद देते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वही ये मैं एक जो चीज़ बता रहा हूँ उसमें एक काम करना है कि इनको एक टाइम नाभि में सिर्फ नाभि में सरसों का तेल और रात को सोते में एक चुटकी हल्दी ज़रूर लेनी है, जिससे इनके कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हट्टी हो जाएगी। साथ साथ एक तरीका और करना है, ये हमारी हथेलियों को, सिर्फ हथेली पूरी नहीं रगड़नी, जो इतना पार्ट है अंगूठे के नीचे की जो गद्दी है इसको कस के इनको रगड़नी है जब तक इनको अच्छे से गर्मी ना आ जाए, और यूँ पकड़ के दबा के बैठना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे इनको असर आना शुरू होगा। और अगर इनका नाक बहुत ज़्यादा बहता हो तो या बहुत ज़्यादा कफ बनता हो तो उनको एकदम से बहुत सारी कई बार छींकें भी आ जाती हैं। तो इस पोर्शन पे कस के दबा देना है सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद देखना बिल्कुल नॉर्मल होता चला जाएगा। इस तरह करिएगा। साथ साथ इनकी ऑरा बुक बना दें। कुछ ऐसी विधियाँ भी मिलेंगी उसमें कि जिससे इनके कफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे लंग्स में वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। चलिए, तो अपने बच्चे को आप ये सारे उपाय करा दें, लाभ काफ़ी मिलेगा। और अब मैं बात करना चाहूँगी दीपक को लेकर, जो हम बता रहे थे और आपने जिक्र किया था कैंडल के जरिए भी हम ऑरा को सही कर सकते हैं। हाँ जी, कैंडल के जरिए भी कर सकते हैं। तो ऑरा के अकॉर्डिंग मैं वो कलर वाइज भी बताता हूँ कि जिनका ऑरा का कलर जो भी है, मान लीजिए रेड है, तो मैं उनके कई बार उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए उनके बेड में, खासकर बेडरूम में, मैं रेड कलर की कैंडल जलवा देता हूँ या दिया जलवा देता हूँ। तो कई बार मैं देखता हूँ कि क्योंकि घर की वास्तु खराब होने लगती है, ऑरा वास्तु, क्योंकि हम लोग जो करते हैं, लोग करते हैं वास्तु और हम लोग करते हैं ऑरा वास्तु। घर की ऑरा के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो ऑरा वास्तु में हम पर्सन की जो प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर पर्सन के, उसके ऑरा के कलर के हिसाब से वो कैंडल जला देते हैं और दिशा बता देते हैं किस दिशा में कौन से कलर की कैंडल जलानी है। इससे क्या होगा कि उनके घर की जितनी भी, और खासकर उनके ऊपर जो बैड इफेक्ट आ रहा है उस ऑरा का, तो वो ऑरा से ही निकल जाता है और बैड इफेक्ट खत्म हो जाता है। कारण क्या कि बहुत, जबकि हमारी प्लेनेट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है,
और घर की ऑरा वास्तु के कारण भी हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आ जाती है। तो घर के ऑरा वास्तु ठीक करवा देते हैं हम लोग, तो बेहतर तरीके के काम होते हैं। और कैंडल ही जलवाता हूँ मैं ऐसे में कि उसमें भी देखता हूँ कितनी कैंडल, 1 जलानी है, 5 जलानी है, 7 जलानी है, 11 जलानी है, उसके अकॉर्डिंग तो घर की जल्दी जल्दी वहाँ से नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। चलिए, तो मतलब आपको ये उपाय करने हैं जो आपको बताए गए हैं अपनी ऑरा एनर्जी को सही करने के लिए, अपने घर की ऑरा एनर्जी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन आपके हिसाब से आपकी ऑरा एनर्जी क्या कहती है? कौन से आपके को किस कलर की आपको कैंडल जलानी है, कौन सा तेल आपको सही रहेगा ताकि आप उसका दीपक जला सकें? ये सारी जानकारी हासिल करने के लिए, अपने बारे में कुछ भी पता करने के लिए आपको पहले लेना होगा अपॉइंटमेंट। अगर आप रेकी हीलिंग के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर साहब से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके मिलना होगा। अधिक जानकारी के लिए सारे नंबर्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आगे बढ़ते हमारे साथ कॉलर हैं डॉक्टर साहब प्रतीक जी झज्जर हरियाणा से। प्रतीक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्कार जी, बोलिए प्रतीक जी। हाँ मैडम, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। हाँ जी, 26 सितंबर 1987। 26 सितंबर 1987। 1987, हाँ जी। 87? हाँ जी, 87। टाइम? 6:35 कब? सुबह। आपने बताया 6:35 और 6:35 सवेरे, ठीक है। सवाल आपका, सवाल क्या जानना चाहेंगे आप? सवाल है मैडम कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, उसमें मेरा प्रमोशन कब होगा? और मेरे साथ मतलब कई बार एक दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। तो मैडम आप हमें बताइए, हमारे भविष्य के बारे में बताइए, और हम क्या उपाय कर सकते हैं और किस तरह से हम रह सकते हैं। वैसे हम शिव को मानते हैं, शिव ही हमारे सब इष्ट है। मतलब बताएं। ठीक है, भगवान शिव को आप मानते हैं, बहुत बेहतर है। और आपको शिव की आराधना भी करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो भीतर जो आपकी जो एनर्जी है वायलेट कलर की है, अल्फा लेवल पे। जब वायलेट कलर की एनर्जी आती है, ऐसे लोगों को भक्ति बहुत रास आती है, उनकी मनोकामना भी पूरी होने लगती है। भगवान शिव की आराधना जरूर करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। मगर जब भी आप जाप करते हैं और अपनी विश बोलने से पहले अपनी विश बोलिएगा, उसके बाद जाप करिएगा और साथ साथ उनको राम का नाम सुना दीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव राम की पूजा कर रहे हैं, तो राम शिव की आराधना करें तो वो उनके इष्ट हैं। 11 बार कम से कम राम का नाम सुनाएं, आपके काम बनेंगे। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि आप अपने बेडरूम में जो भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप अपने इस समय में अपने बेडरूम में ग्रीन कलर की कैंडल जला दीजिएगा। रात को सोते समय में 8 बजे के बाद जलानी है, इससे पहले नहीं जलानी। और वो कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा जलेगी। अगर आपको लगता है कि जल्दी बंद करनी है, तो कम से कम आधा घंटा उस कैंडल को जलने दीजिएगा। कैंडल का कलर बता देता हूँ, ग्रीन कलर। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो भी दिक्कत है वो सारी परेशानी हटनी शुरू हो जाएगी। साथ साथ माँ दुर्गा का अगर आप जाप कर सके तो ओम दुंग दुर्गाय नमः, छोटा सा ही मंत्र है, कम से कम 31 बार जाप कर लीजिएगा। उस कैंडल को जलाने के बाद आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। साथ साथ अगर आपको कुछ और भी पूछना हो या अपने बारे में, अपने ऑरा के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो अपनी ऑरा बुक जरूर बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है अमन जी पटियाला से। अमन जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। अमन जी, सुन पा रहे हैं आप? मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। 1/10/1983 जी। 1/10/83। टाइम? 8:45, जन्म स्थान नाभा। अच्छा जी, 8:45 कब का है सर? ये सुबह या फिर ये शाम का मैडम? शाम का जी। सवाल पूछिए आप। मैडम मैं पता करना है, मेरे ब्याह दी लाइफ किमें है जी, मेरी मैरिज होगी, मेरे ब्याह दी लाइफ किमें है जी, ते मैं बाहर जाना चाहना जी, मैं बाहर जा सकता अपनी फैमिली नाल? एक मेरी बेटी है और वाइफ है जी। ओके, मतलब आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सही नहीं चल पाया, डिस्टरबेंस काफी चल रही है मैरिड लाइफ में आपकी। हाँ जी। और इसके साथ साथ आप बाहर भी जाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैडम मैं कदों तक जा सकता बाहर? इस साल जा सकता जी? ओके, ठीक है, बताओ। हाँ जी, देखिए अमन जी, ऐसा है कि इस समय आपकी एनर्जी जो है बाहर जाने वाली बन चुकी है। हाँ, अगर आप दिसंबर तक 31 दिसंबर तक आप प्रयास करें तो 31 दिसंबर तक आपका जाना बहुत निश्चित है। ये ज़रूर है कि आपको हाँ थोड़ी बहुत लाइफ में रुकावटें रही हैं और पारिवारिक भी संबंध बिगड़े रहे हैं। इतना ज़रूर देख रहा हूँ कि मैं आपको जो परेशानियाँ जो आ रही हैं वो आपके लिए सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी लाइफ में सूर्य ग्रहण, आपकी पत्री में भी देख लीजिएगा, आपकी पत्री में भी सूर्य ग्रहण की एनर्जी बनी हुई है, जिसके कारण आपकी लाइफ में बाधाएं हैं, पारिवारिक जीवन में बाधाएं हैं। आपको छोटा सा बस अभी एक काम करना है, माँ सरस्वती की आराधना करनी है। ओम एम नमः मंत्र का जाप करेगा, बाहर जरूर चले जाएंगे। और बुधवार
बुधवार के दिन दुर्वा और 2 लड्डू गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा और ओम गंग गणपते नमः का जाप कर देगा। 7 बुधवार करना आप इस प्रकार से आपको, और अपनी ऑरा बुक बनवा लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके का आपको वो मिलेंगे। चलिए, तो आपको जो ये उपाय बताए गए हैं, उपायों को आपको करना है और देखिएगा अमन जी, लाभ आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आप भी देर मत कीजिएगा दर्शकों, अपनी ऑरा बुक जल्द से जल्द आप बनवाएं। इसके साथ ही साथ अपॉइंटमेंट लेके आप जरूर मिलें डॉक्टर साहब से, जाने कि क्या कहता है आपका ऑरा, क्या कहती है आपकी ऑरा की एनर्जी, कैसे आप उसे सही कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप रेकी हीलिंग के जरिए अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप जुड़ सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ। इसके साथ आपके लिए आपको संपर्क करना होगा नंबर पर जो कि इस वक्त है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी ऑरा बुक को लेकर डॉक्टर साहब। जब हम इस ऑरा बुक की बात करते हैं तो उपाय लंबे लंबे हैं, छोटे छोटे हैं, कम है, ज्यादा है, किस तरह के उपाय हैं इसके अंदर? देखिए, उपाय बहुत छोटे छोटे हैं और घरेलू उपचार है सारा, कि आप छोटे छोटे, या हमने छोटे छोटे बीज मंत्र भी दे रखे हैं कि जैसे लक्ष्मी के लिए बोलना है तो ओम लम नमः, लम बीज है, ठीक है, लक्ष्मी का बीज है, ओम और नमा तो हर जगह लग जाता है। तो अब किसी को कई बार कहता है उच्चारण सही नहीं हो पाता, तो ऐसे उच्चारण किसी का सही गलत ना हो, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, तो इसलिए छोटे छोटे बीज मंत्र दे दिए गए हैं कि आप छोटे छोटे बीज मंत्र से भी वही कार्य या वही फल ले सकते हैं जो बड़े मंत्रों से आप ले पाते हैं। अच्छा, मतलब ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि आमतौर पर मंत्रोच्चारण में क्या होता है कि संस्कृत भाषा ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो लोग उसकी जो प्रोनाउंसिएशन हो पाता और वो दिक्कत आने लगती है, वही आपको जो अच्छा फल मिल रहा था उसका अच्छा फल नहीं मिल पाता। चलिए, तो मतलब आप अपनी तमाम परेशानियों का समाधान, और साथ ही साथ इसमें मैंने एक चीज दे रखी है कि इसमें छोटी छोटी सावधानियां भी दे रखी हैं। अगर आप दही खा रहे हैं या आपको अगर बाई चांस के जुकाम है तो आपको क्या सावधानी लेनी है, डॉक्टर भी तो आपको सावधानी ये बताएगा ना कि आप दही ना लें, ठंडी चीजें प्रयोग ना करें, चावल ना खाएं। तो इसी प्रकार के अगर कोई किसी प्लेनेट की अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सावधानी दे रखी है कि आपको क्या क्या सावधानियां लेनी। चलिए, तो अधिक जानकारी आपको मिलेगी, नंबर पे कॉल कीजिएगा, डिटेल आपके सामने है। शुक्रिया आपको बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज से चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। दर्शकों मेरा नमस्कार।